हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गांव में रहने का एक फ़ायदा ये भी है कि सुबह सुबह कई सारे काम ऐसे मिल जाते हैं कि एक्सरसाइज करने बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि सुबह उठे थे, पशुओं का चारा पानी करने के बाद गोबर लेकर आ गए हैं अमूर चाचा जी, और गोबर ये उठा के यहाँ से उधर फेंक देंगे जहाँ उपले कंडे हम लोग बनाते हैं। जब मैं यहाँ रहता हूँ तो माँ जी को नहीं आना पड़ता है गोबर फेंकने भी। उसके बाद जब मैं ड्यूटी चला जाऊँगा तो माँ जी आ जाती हैं चाचा जी के साथ, और माँ जी साथ के साथ इनके कंडे बना के, गोबर के कंडे बना के रख देती हैं। ये काम भी साथ के साथ निपटता हुआ चलता है। घर से हालांकि थोड़ा सा दूर है, पथवारा हम लोग कहते हैं इसको, जहाँ गोबर के उपले कंडे बनाए जाते हैं। लेकिन रेड़ा लिया हुआ है हम लोगों ने, रेड़े में रख के तसले और गोबर ले आते हैं। दो तसले गोबर होता है। पहले पशु हमारे कई सारे थे, लेकिन जब से एक गाय और बच्चे जुम्मिया हम लोगों ने दिए, पशु कम हो गए हैं। पहले 3 तसला गोबर होते थे, 3 तसला सुबह को, 3 तसला शाम को, लेकिन अब 2 तसला होता है। और दोनों तसले रेड़े में रख के ले आते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगती है। सर्दियों में हालांकि कंडे उतने नहीं सूखते हैं, धूप कम निकलती है। लेकिन अब जो सीज़न शुरू हुआ है ये अब से गर्मी का, तो बरसात आने तक कंडे बहुत अच्छे सूखते हैं। और हमारी माता जी कंडे बनाकर 2 बिटोड़े बना देते हैं। बिटोड़े हम लोग कहते हैं जहाँ इसको स्टोर किया जाता है उपलों को। देखिए, एक ये प्रोग्रेस में है और एक वो प्रोसेसिंग में है। 2 बिटोड़े हमारे चल रहे हैं, पुराने वाले ख़त्म हो गए उपले। अब जब बिटोड़ा ये कम बचा था तो कुछ उपले ले जाके घर रख दिए थे। बाकी अब नया बनाना शुरू किया, एक वो वाला और एक ये वाला। बरसात आने तक इनको तैयार करके और पाती, अगोला की जो पाती होती है उससे बांध के इनको बरसात से बचा के तैयार कर दिया जाएगा अगले सीज़न के लिए। नंदिनी चलो, एक पलटी ले आओ और नीचे दड़ाओ। हाँ, देख वहीं खड़ी रहो, क्यों कर चलेगी माँ? यहीं से खड़ी हो जाए, यहाँ से। ये देख कैसे चलेगी। आजा, चल गई। आजा, चल गई, आजा, चल गई नंदिनी। चल गई नंदिनी, गिर जाती है उधर। हैं? किसने मारा? मार दिया पिट्टू को तुझे यार। उसकी छोट नंदिनी अगर रोने लगे तो आरुषि को डांटता है कि क्यों मार दिया इसको, अभी पीट दूंगा तुझे। नंदिनी को तैयार कर रहे हैं, नए कपड़े पहनाएंगे इसको। देखिए, इसके हाथ पे कुछ दाने निकले हैं, एलर्जी जैसे ये, तो डॉक्टर को दिखा के लाना है। हाथ पे भी हैं, और देखिए हाथ पे ऊपर तक कुछ इस तरह के दाने इस पे निकल आए हैं, तो डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाना होगा। दोनों हाथ पे निशान हैं, कुछ दाने वाने से निकले हैं। तो नंदिनी को रेडी कर रहे हैं, कपड़े पहनाओ नए नंदिनी को। बिल्कुल डॉक्टर के पास जाएगी नंदिनी। नंदिनी अपने आप पहन लेगी तो। ले भाई, ले भाई, ले भाई। नंदिनी, ए नंदिनी। नंदिनी, नंदिनी कैसे हंसती है, देखो। ओ
राज दुलारी, मौसी ने नाम दिया तुझे राज दुलारी। और गंदी बात है यार। और उसको ये लग रहा है कि राज दुलारी अच्छा नाम नहीं है। नंदिनी को ले लिया हमने, डॉक्टर को दिखा के लाएंगे। और हमारे साथ जाएगी गुड्डू। गुड्डू की यूनिफॉर्म है, 2 पेयर पैंट और शर्ट। इसकी यूनिफॉर्म भी सिलने के लिए देनी है। तो गुड्डू और नंदिनी हम दोनों को लेकर जा रहे हैं साथ में। ये थर्मामीटर लगा हुआ है यहाँ, बुखार चेक हो जाने दे, रोवे ना अभी। बाद में खेल लिए। वो तो चलने की लग रही है ऐसे, उछलो जा उछलो जा। और डॉक्टर ने बताया है कि एलर्जी की वजह से नंदिनी के शरीर पे ये दाने से निकल आए हैं। कुछ खाने की दवाइयाँ और सिरप दिए हैं और कहा है कि इनको खिलाने से ये एलर्जी ठीक हो जाएगी। अपनी बाइक शाम होगी बिल्कुल, सूरज डूब चुका है। नंदिनी, ए नंदिनी कहाँ घूम रही है आज? चलो। और नंदिनी को डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर मैं ड्यूटी चला आया। उसके बाद मेरी शुरू होती है स्कूल वाली ड्यूटी। समोसा रहेगा आज। देखिए इतने टाइम पनीर तो ना मिली। और जैसे इधर आओ साजिया, यहाँ बैठाए थे दूरी बना के बैठना है। एक चटाई पे 3 बच्चे बैठेंगे, 2 किनारे पे बैठो। और साजिया इधर हो जाओ, थोड़ा सा इधर आओ बिटिया, ऐसे। गोरी बिटिया बीच में आओ, थोड़ा सा और इधर आओ। जैसे जैसे बैठाया गया है दूर ऐसे ही बैठना है तुम्हें। और अगली बार जब तुम्हारी कक्षा का नंबर आएगा, 2 दिन बाद आएगा ना, तो सब लोगों के पास मास्क होना चाहिए। समझ गए? तुम लोग भूल जाते हो अपना मास्क घर पे, या जिसके पास नहीं है कपड़े का सिलवा लो, ठीक है? मास्क लेके आना है अगली बार, ऐसे ही दूर बैठना है। और ये जो आज लिखवाए हैं, अगले नंबर पे जब तुम लोग लौट के आओगे तो सबके याद होना चाहिए। और जिनको याद है, इसके बाद मात्राएं सिखाई जाएंगी और अक्सर जोड़ के शब्द बनाए जाएंगे तब। लिखो सब लोग। और देखिए लंच टाइम में बच्चे खाना खाने के बाद थोड़ा खेल रहे हैं कि जब तक इंटरवल इनका ख़त्म हो थोड़ा खेल लेंगे। उचित दूरी का प्रयोग करते हुए ये लोग खो खो खेल रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद विद्यालय में रौनक लौटी है और लगभग 1 साल तक बच्चे नहीं आए हैं विद्यालय में। हम लोग तो हालांकि लगातार आते रहे हैं, विभागीय कार्य हमने संपादित किए हैं, ऑनलाइन टीचिंग की है, तो बच्चों के बिना सूना सूना विद्यालय लगता था। अब बच्चों के विद्यालय आने से काफ़ी रौनक लौटी है विद्यालय में और हम लोगों का भी मन लगने लगा है। बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों के साथ खेलने में बहुत अच्छा समय व्यतीत होता है। पता ही नहीं चलता कैसे ड्यूटी शुरू हुई और कैसे दिन पूरा हो गया। हालांकि बच्चों के बगैर दिन काफ़ी बड़ा सा लगता था और समय भी कठिनता से पास होता था, लेकिन अब समय बढ़िया गुजर जाता है। बच्चों के साथ हम लोग इतना व्यस्त रहते हैं कि न तो उनको बोरियत महसूस होती है और न कभी हमें समय का पता चलता है कि कैसे छुट्टी का समय हो गया। स्कूल से आके थोड़ा मीठा खाने का मन करता है और घर की बनी गोला और खोया की जो बर्फियाँ भेजी थी घर वालों ने,
स्कूल से आके खा लेते हैं। एक तो भूख लगी होती है और दूसरा टेस्टी भी बहुत है, 2 गुना मज़ा आ जाता है। आज ग्राउंड में साइकिलिंग का मज़ा ले रहा हूँ और एक रेंजर साइकिल एक लड़के से ली है। बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में। काफ़ी दिन पहले बचपन में चलाई थी, तो आज फिर वही पुराने दिन याद करके बहुत मज़ा आ रहा है।